प्रयागराज का महाकुंभ अपने भव्य आयोजन और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए विख्यात है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे थे, अखाड़ों की धूम मची थी और श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा था। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा घटा जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सेक्टर 14 के एक बड़े शिविर में एक सुबह एक नया साधु पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर बड़ा चंदन का तिलक और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। शिविर के मुख्य साधु ने उससे पूछा, महात्मा जी, आप कहां से आए हैं? नए साधु ने हाथ जोड़कर कहा, काशी से आया हूं। संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसलिए यहां आ गया। मुख्य साधु ने उसे शिविर में रहने की अनुमति दे दी। वह साधु दिन भर सामान्य तरीके से व्यवहार करता। सुबह गंगा स्नान करता, दिन में प्रवचन सुनता और रात को ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन किशोर नाम के एक युवा सेवादार ने उसकी हरकतों पर गौर किया। उसने देखा कि वह साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता था। एक रात किशोर ने देखा कि साधु शिविर के पीछे जमीन में कुछ दबा रहा था। सुबह उसने अपने दोस्त मनीष से कहा, यार मुझे लगता है यह नया साधु कुछ गड़बड़ कर रहा है। मनीष ने उसे समझाने की कोशिश की। अरे, हो सकता है वह पूजा सामग्री हो। तुझे हर किसी पर शक क्यों होता है? लेकिन किशोर का मन शांत नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस साधु पर नजर रखेगा। इसी दौरान प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल मिली। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के वेश में छिपा हुआ है और किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया। उन्होंने कहा, हर शिविर की जांच करनी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। एक रात किशोर ने देखा कि साधु अपने झोले से कागज और एक छोटा उपकरण निकाल रहा था। वह झोला लेकर शिविर से बाहर चला गया। किशोर ने उसका पीछा किया और देखा कि वह गंगा घाट पर किसी अनजान व्यक्ति से मिला। साधु ने कहा, सब योजना के अनुसार चल रहा है, किसी को शक नहीं हुआ है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, सही वक्त का इंतजार करो। किशोर ने यह बातचीत रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण वह वापस लौट आया। अगले दिन उसने यह बात मुख्य साधु को बताई। मुख्य साधु ने कहा, यह बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। लेकिन किशोर ने सुझाव दिया, एक रात और देख लेते हैं। अगर वह सच में कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। अगली रात मुख्य साधु और किशोर ने अन्य साधुओं के साथ मिलकर संदिग्ध साधु पर नजर रखी। जैसे ही साधु अपनी झोली लेकर गंगा घाट पर पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने कहा, हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी झोली की तलाशी लेने पर विस्फोटक उपकरण और कुछ नक्शे मिले। पूछताछ में पता चला कि वह साधु वास्तव में एक आतंकवादी था, जिसका असली नाम अयूब खान था। वह एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था और कई वर्षों से भारत में छिपकर रह रहा था। इंस्पेक्टर राजीव ने उससे पूछा, महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया? अयूब ने उत्तर दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहां ऐसा हमला करना जो दुनिया को हिला दे। अगले दिन पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हम किशोर और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सही समय पर जानकारी दी। महाकुंभ आयोजन समिति ने किशोर और मुख्य साधु को सम्मानित किया। मुख्य साधु ने कहा, यह आयोजन हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है, इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। किशोर ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर नहीं रखी होती तो शायद कोई बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना ने सभी को सिखाया कि आस्था के बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता बेहद जरूरी है। इसके बाद महाकुंभ के आयोजकों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की सलाह दी गई। इस घटना ने साबित कर दिया कि सामूहिक प्रयास और सतर्कता से बड़े खतरे को टाला जा सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।